हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। इस चैनल को इतना पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल पे आज हम एक थर्ड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो स्टूडेंट्स, अपना चैनल का नाम क्या है? स्टडी एंड क्रैक। इसका मतलब हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, हमें एग्जाम क्रैक करनी है। और कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, या कोई भी स्टेट सर्विस, एसएससी, या फिर किसी भी टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम, टीईटी हो, सीटीई हो, सीटीईटी हो, या फिर सीडीएस हो, एनडीए हो, देखो हर गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप देखोगे बहुत कंपटीशन सालों साल बढ़ रहा है। दैट्स रीजन स्टैटिक पोर्शन पे अभी ज्यादा फोकस नहीं, अभी करंट अफेयर्स के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। ठीक है, पोर्शन फिक्स पोर्शन को अभी करंट अफेयर्स के साथ लिंक किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि उन टॉपिक्स में भी, उस सिलेबस में भी सबसे ट्रिकी कौन से पार्ट होते हैं जहां पे बच्चे मार्क्स लूज करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ट्रिकी वाले पार्ट्स कौन से थे। इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये ट्रिकी मैंने इसके लिए बोला है, इसके लिए नहीं क्योंकि इसका सिलेबस काफी बड़ा है, सिलेबस काफी छोटा है अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर देखोगे। लेकिन भले ही अगर इनका सिलेबस कम है, ये ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। इनमें इतनी टेक्निकल टर्म्स होती है इकोनॉमिक्स की, साइंस की या एनवायरमेंट की, कि आपके डे टू डे लाइफ में इसके बारे में आप डिटेल में नहीं बता पाओगे। भले आपको पता हो, बट आप उसके डिटेल में या उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स या उसके ऊपर अगर आपको कोई मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इसके लिए इन 3 कोर्सेज को मैंने पहले लॉन्च किया है ताकि इनके बेसिक्स जब हम समझ पाएंगे, आप न्यूज़पेपर्स को साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सो इस चैनल के फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के अलावा मैं अगले हफ्ते तक आपको 11th एंड 12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट नोट्स बना के दे दूंगी। रीजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि बेसिकली भले ही वो साइंस बैकग्राउंड से हो और इंडियन इकोनॉमी का कोर्स वो फॉलो कर सकते हैं, उनको एक एनसीईआरटी की क्लैरिटी के लिए एक वीडियो चाहिए, तो अगले हफ्ते तक आपके लिए आ जाएगा। दूसरी चीज, मैं पॉलिटिकल साइंस 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का भी वीडियो बना दूंगी। इसका एक रीजन है, पॉलिटिकल साइंस के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है लक्ष्मीकांत, बट लक्ष्मीकांत साइज में काफी बड़ी है। सो नॉट नेसेसरी हर किसी को इमीडिएटली वो बुक पढ़ना पसंद हो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चैनल है ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए फॉलो नहीं करता, ये हर एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखता है। इसके लिए मैं पहले आपके एनसीईआरटीज कवर अप कर लूंगी ताकि आपको एक आइडिया और क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया तीनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने पहले के 2 कोर्सेज नहीं देखे तो प्लीज जाके उनको देख लीजिए। फाइन, आज का हमारा टॉपिक है प्रीलिम्स प्लस मेंस अप्रोच टू एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद सिलेबस, ट्रेंड एनालिसिस एंड ईयर उसका एनालिसिस। ठीक है, ओके। अभी और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं गेट एग्जाम्स, नेट एग्जाम्स, जैम एग्जाम, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको हमेशा क्रैक कैसे करना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस देखना है, फिर उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, फिर आपको एनालाइज करना, अच्छा इसका क्या वेटेज था, ये कितने हॉट टॉपिक के क्वेश्चंस है, और उसके बाद आपको आपका अप्रोच स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टडी एंड क्रैक विल हेल्प यू क्रैक एनी एग्जाम प्रोवाइडेड यू स्टडी इन अ राइट मैनर। ठीक है, तो आज पहले देखते हैं ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे 2011 में 16 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए थे, 12 में 18, 13 में 21, 14 में 29, 15 में 22। अगर आप देख रहे हो ज्यादातर 15 के ऊपर नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हमेशा 17 तक सबको क्या लगा होगा कि इस बार वेटेज बहुत ज्यादा आएगा क्वेश्चंस का, पर आप देखोगे 2018 में 11 क्वेश्चंस आ गए, सबसे कम ओवर द 5 इयर्स। तो ये क्या पता है, ट्रेंड देख के हमको ये एक्सट्रापोलेट नहीं करना कि इतने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की पढ़ाई नहीं करनी, हमें देखना है किस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूज में जो ज्यादा था उससे रिलेटेड। ठीक है, ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड दी है।
दूसरी चीज हम देखेंगे सिलेबस। सिलेबस को आप देखो कि सिलेबस काफी छोटा है, पर इतने छोटे सिलेबस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स में पहला टॉपिक आता है, जनरल टॉपिक है एनवायरमेंट इकोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एज वेल एज देयर सराउंडिंग। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ या अपने सराउंडिंग के साथ होने वाले इंटरैक्शन की पढ़ाई को इकोलॉजी बोलते हैं। तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी में क्या क्या आता है? बायोडाइवर्सिटी, आजू बाजू लाइफ में कितनी डाइवर्सिटी, उसमें क्या आता है? क्लाइमेट चेंज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन फील्ड्स में होने वाली डेवलपमेंट, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। तो ये चीजें न्यूज़पेपर में समझने के लिए इसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इस कोर्स को मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे मेंस में। जीएस पेपर 1 में जियोग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशंस, मतलब कहाँ के वाटर बॉडीज है, कहाँ पे आइस कैप्स है, किसमें क्या इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है, कहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर्स है, न्यूज में काफी आता है। फ्लोरा फौना के ऊपर ऐसा क्या चेंज हो रहा है, कौन से एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, कौन से एंडेंजर्ड है, कौन से क्रिटिकली डेंजर्ड है। तो इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है वो हम आगे चल के देखेंगे। जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ गए। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एनवायरमेंट हमारे लिए कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, हम सुनते रहते हैं एनवायरमेंट के ऊपर। बट वही अगर मैं आपको बोलूँ EIA के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो 150 वर्ड्स की या 200 वर्ड्स की, तब लिखने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ कैजुअली नॉलेज नहीं बढ़ाना, हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसके लिए मैंने इन टॉपिक्स को पहले उठाया है, क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अभी इस सिलेबस को मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। एनवायरमेंटल इकोलॉजी में आप देखना चाहोगे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले सकते हो। पहले हम देखेंगे इकोलॉजी का क्या कंसेप्ट, क्या मीनिंग है, क्या अप्रोच होना चाहिए इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसके क्या क्या इंपैक्ट है, क्या कंटेम्प्रेरी करंट एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, हर एक चीज को डिटेल में देखोगे। अच्छा, और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी, फिलहाल करंट प्रॉब्लम क्या है सबके लिए? व्हाट इज द पैंडेमिक सिचुएशन? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का एनवायरमेंट के ऊपर कैसे इंपैक्ट है, ये आप मुझे बताओ। ये भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है? ठीक है, आपको दोनों बताना। सेकंड प्रीलिम्स में हमने टॉपिक देखा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का, क्यों हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। लेजिस्लेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, क्या क्या रूल्स है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या बता रहा है, एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया में कितनी प्लांट स्पीशीज है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, कितने मरीन ऑर्गेनिजम्स है जो इंडिया में प्रोटेक्टेड है, पैन क्या होता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, क्या एफर्ट्स हम ले रहे कंजर्वेशन के लिए, और क्या है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, भले ही आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ये चीजें हर इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस एनवायरमेंट में रह रहे हो। आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, कितनी खस्ता हालत में, कितना उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमें आगे चल के क्या करना चाहिए, ये हमें देखना है। तो हमने इकोलॉजी देख लिया, बायोडाइवर्सिटी देख लिया। क्लाइमेट चेंज, क्या आपके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है? आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी सुना है कि आपके पेरेंट्स बोल रहे थे कि आजकल बहुत गर्मी बढ़ गई है, हमारे टाइम पे इतनी गर्मी नहीं होती थी? या आपने कभी सुना है कि पहले बारिश टाइम पे जून में बारिश आ जाती थी, आजकल बारिश मई में ही आ जाती है? क्या आपने देखा कि आजकल की गर्मियां बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है? तो क्लाइमेट बदल रहा है। आर यू फीलिंग द चेंज? इफ यस, आपको ऐसे कभी लगता है कि गर्मी के टाइम पे अचानक से बारिश हो जाती है, आम खराब हो जाते हैं? हैव यू एवर फेल्ट दैट? मतलब क्लाइमेट बदल रहा है। इस बदलने वाले क्लाइमेट की वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है? ओशन एसिडिफिकेशन क्या है, ये हम देखेंगे। ओजोन डिप्लीशन, ये हमने सुना होगा, कौन कौन से गैसेस ओजोन को डिप्लीट करते हैं?
मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या होती है? अभी देखो मिटिगेशन वर्ड ये एक एनवायरमेंटल साइंटिफिक वर्ड है, आर्ट्स वाले बच्चों को ये पता होगा नहीं पता होगा, इसके लिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया और क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है, ठीक है? तो देख रहे हो टॉपिक पहले मैंने जब आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो सिलेबस काफी छोटा लगा प्रीलिम्स का 1 2 3, बट जब हम उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है। फिर आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, क्या क्या ट्रॉपिक लेवल होते हैं, एनर्जी फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल जो आप थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हो, बायोजियोग्राफिकल रियम्स क्या होते हैं, बायोम्स क्या होते हैं, इसमें क्या सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखो जो जिस बच्चे का टॉपिक होगा सोशियोलॉजी, ठीक है, वो एनवायरमेंट को कैसे रिलेट करेगा, एनवायरमेंट को आप इकोनॉमी के साथ कैसे रिलेट करोगे, जियोग्राफी के साथ कैसे रिलेट करोगे, क्या क्या पॉलिटिकल रोल्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कि जो एक ऑफिसर होता है ना, वो एक सब्जेक्ट को एक ही व्यू से नहीं देखता, वो बहुत सारे एंगल से किसी भी टॉपिक को पढ़ाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्लांट कम्युनिटी, ब्रीफ में हम पढ़ेंगे क्या क्या प्लांट किंगडम्स होते हैं। इसमें बहुत थोड़ी याद करने की चीजें, डोंट वरी, जब भी हम याद करेंगे मैं आपको हमेशा कोड्स दूंगी, कोड में याद करना मेरी स्पेशलिटी, और मेरे कोड्स थोड़े किडिश होंगे बट आपको डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करने में वो हेल्प करेंगे। प्लांट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड विल सी व्हाट आर द जू जियोग्राफिकल रीजंस गिवन बाय वॉलेस। फिर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है गोल्स की 2015 से लेके 30 तक, बिकॉज वी आर स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट एरा, ठीक है, व्हाट आर टाइम ड्यूरेशन, क्या क्या सिचुएशन हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हम देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला इस चीज की वजह से पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस हो रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट, वो हम देखेंगे। ओके, मेंस के सिलेबस को भी मैंने डिटेल में ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक दिया है, एक सेंडाई फ्रेमवर्क करके होता है। देखो ये सेंडाई फ्रेमवर्क यूजुअली आपको नहीं पता होता, ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम इस वर्ड को इतना यूज नहीं करते, बट एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए इन टॉपिक्स को, बहुत टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, इसके ऊपर आप ब्लफ नहीं कर सकते, इधर आपको पता है आपको नहीं पता, इसके लिए इस कोर्स को हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखेंगे सिनॉप्सिस ऑफ थर्ड एआरसी रिपोर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये टॉपिक प्रीलिम्स में भी था, वापस मेंस में अलग करके मेंशन किया है, प्लस ऑल टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीलिम्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस मैंने बता दिया, हमने सिलेबस देख लिया, अभी हम थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, पर मैंने क्वेश्चंस को एक ब्रॉड 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो इन 4 कैटेगरीज में एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट, चाहे वो एनसीईआरटी के बुक से हो, स्टैंडर्ड बुक से हो, फॉर एग्जांपल प्लांट के पार्ट के ऊपर कुछ आ गया, या फिर एनीथिंग फ्रॉम द बुक, इस टाइप के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरे जो काफी फेमस होते हैं, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ट्रीटीज के ऊपर, क्योंकि ये बार बार करंट अफेयर्स में आते हैं, ठीक है, कि ये ट्रीटी अभी हो रही है, इस ट्रीटी को किसने ब्रेक किया, डेवलप कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, तो ये हमको पता होना चाहिए। तीसरा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेरियस लेजिस्लेशंस ऑफ इंडिया एंड इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। अभी मैं इस टॉपिक को डिटेल में नहीं लूंगी क्योंकि अभी मैं आपको जस्ट एक ट्रेंड बता रही हूँ, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप इसके ऊपर सर्वे करना, जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हमारे इंडिया में एक ऐसा लॉ चेंज हुआ है जो कंपनीज को ये परमिशन देता है, ध्यान से सुनना, फिलहाल हमारे कंट्री में एक ऐसा लॉ चेंज हुआ है जो कंपनीज को ये परमिशन देता है कि आप लोग पहले अपना कंस्ट्रक्शन सेटअप कर लो, उसके बाद हम आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं आपका लाइसेंस दे देंगे। मतलब आप पहले अपनी बिल्डिंग बना लो, आप आपका सेटअप कर दो, फिर अगर चल के वो फॉलो नहीं हो रहा, वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा, देन विल सजेस्ट यू व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड। पहले ऐसे होता था, अगर आपकी कंपनी उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगी आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा बनाने का। अभी आप मुझे बताओ, एक बार अगर वो कंपनी सेटअप हो गई, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि भले वो नॉर्म्स ना फॉलो करो कंपनी डिमोलिश हो जाएगी? हमेशा यहाँ पे मैनिपुलेशन आने के चांसेस ज्यादा होता है। और ये लॉ कब पास किया गया? व्हेन कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन चल रहा था,
तो देख रहे हो इस टॉपिक के ऊपर, इस लॉ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे इस साल आए अगले साल आए। तो कौन सा लॉ है, क्या चेंज हुआ है, ये हम देखेंगे। ठीक है, जानबूझ के अभी नहीं बता रही, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो एंड फाइंड इट आउट। फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रेट एंड फैक्चुअल, हमेशा सबके साथ होता है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। ठीक है, तो आप इसके ऊपर तो ब्लफ कर ही नहीं सकते। तो 4 कैटेगरीज में मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, बुक से, ट्रीटीज से, इंडिया से रिलेटेड लॉज में, फोर्थ वन आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन होता है ना, स्ट्रेट और फैक्चुअल, उसमें कभी टेंशन मत लो। आइदर आपको पता है आप लिख दो, नहीं पता मत लिखो। अगर आपने पढ़ाई की है और आपको नहीं पता, इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन नहीं पता होगा, देन यू आर नॉट एट अ रिस्क। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग प्रीवियसली आस्क्ड इन यूपीएससी, मैंने इसको कैटेगराइज किया है। अब वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। मैं आपको हर डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको क्या करना है ध्यान से सुनना। जब भी हम कोई भी टॉपिक कवर अप करेंगे, इस लिस्ट में आके कहां पे रिलेट कर रहा है वो आपको ढूंढना है। अभी ये वाला क्वेश्चन लीव्स के वाटर लॉस के ऊपर दिया है, ये 7th स्टैंडर्ड के साइंस में फर्स्ट चैप्टर है, एडेप्टेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें व्हाट आर द एडेप्टेशंस इन प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज, उसी टॉपिक से डायरेक्टली बुक से दिया हुआ क्वेश्चन है। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड सैमोफाइट्स, ऑन रॉक्स आर लिथोफाइट्स। ठीक है, तो देखो ये बुक के बेस पे क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने पूछा अंडरस्टैंडिंग प्रीवियसली आस्क्ड इन यूपीएससी, डायरेक्टली बुक से पूछा गया। फिर इंडियन एग्रीकल्चर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट, कार्बन फर्टिलाइजेशन। देखो ये जो टर्म्स होती है ना, ये आपके डे टू डे लाइफ में नॉट नेसेसरी आप यूज करो, बट एग्जैक्टली क्या होता है, ये करंट अफेयर्स में था। ठीक है, इसकी लिंक भी मैंने दी हुई है, आप देख सकते हो। द रीजन मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको पहले कार्बन साइकिल, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सेडिमेंट्री साइकिल, सल्फर साइकिल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। जब हम इकोसिस्टम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप इस पार्ट में आके एक बार वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, अब देखो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। स्टील इंडस्ट्री के बारे में देखो, यहाँ पे पूछा गया विच आर सम इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्री। अभी देखो मैंने आपको ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बेसिक केमिस्ट्री यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आती। ठीक है, बट बेसिक केमिस्ट्री रिलेटेड विद और फ्यूज्ड विद एनवायरनमेंट, फ्यूज्ड विद जियोग्राफी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, केमिकल कंपाउंड्स है, गैसेस है, किसके साथ रिलेट करके है, एनवायरनमेंट के साथ। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो दो सब्जेक्ट्स को मोर देन वन कॉन्सेप्ट कवर अप करे, ये एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी हम टॉपिक नहीं समझ रहे, अभी हम एनालिसिस कर रहे कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे देखो गंगा रिवर डॉल्फिन्स, ये बहुत न्यूज़पेपर में भी था। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देयर इज सम कंसर्न नैनो पार्टिकल्स, ये भी आ गया फूड चेन के ऊपर टॉपिक। अभी हम देखेंगे ट्रीटीज के ऊपर। सबसे पहले आप देखोगे गैक्सा, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। ठीक है, ये समिट कब हुआ था उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ये आप देखोगे। उसके बाद पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। इसकी थियरी भी मैंने नीचे दी गई है, ओल्ड करंट अफेयर्स में था, फिर भी ये पूछा गया। मोमेंटम फॉर क्लाइमेट, देखो आप जब क्लाइमेट चेंज करोगे आप इस टॉपिक पे आओगे। अवतार, ये अवतार क्या होता है, आपको पता है अवतार क्या होता है? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। इसके में क्या होता है, हर साल एक सर्टेन डे पे 1 घंटे के लिए लाइट बंद की जाती है। क्यों? ये बताने के लिए कि क्लाइमेट चेंज करने के लिए। अच्छा हाँ, 1 घंटे के लिए आवर्स लाइट बंद की जाती है, बट कौन सी वाली? नॉर्मल, नॉट दोज वेंटिलेटर वाले, या फिर पूरा पूरा डार्क नहीं किया जाता। जो क्रिटिकल एनालिसिस वाली जो लाइट होती है, obviously दैट इज मेंटेन। ठीक है, दिस इज जस्ट टू शो रिस्पेक्ट। ओके, फिर हमने नेक्स्ट देखा ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक्स एंड दिस। ठीक है, वे भी आप देख सकते हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है। देखो अगर आप ऐसे ही गूगल करोगे ना, आपको बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दिख जाएंगे। हर एक के बारे में पढ़ने बैठोगे, यू वोंट बी एबल टू फिनिश एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इन 1 ईयर, आप नहीं खत्म कर पाओगे। तो इसके लिए क्या टॉपिक पढ़ना है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो।
तो इसके लिए फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दे दिए कि और कहीं जाके मत देखो, अब यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मैं जिस ऊपर से वर्ड यूज कर रही हूँ आप देखना, रियो अर्थ समिट 1992 का, उसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है, वेटलैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। वेटलैंड्स क्या होती है ये भी हम बेसिक में जब पढ़ेंगे, तब उसके बाद में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगी। जीसीएफ, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये फंड किसने स्टार्ट किया था, कब, इसकी थीम्स क्या है, कौन कौन सा फ्रेमवर्क में ये पार्ट होता है, कितनी कंट्रीज उसके मेंबर है, क्या इंडिया इसकी मेंबर है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक का है। अभी देखो वर्ल्ड बैंक को पैसे कौन स्पॉन्सर करता है, वर्ल्ड बैंक कहाँ पे, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल वर्ल्ड बैंक काफी न्यूज में था, क्यों, अब देखिए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप। देखो ये जो चीजें होती है ना, ये हमेशा करंट अफेयर्स बेस्ड, इंटरनेशनल ट्रीटीज आपके बुक में कम, न्यूज़पेपर्स में ज्यादा होती है, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, क्यों, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। वेटलैंड इंटरनेशनल, आपको देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि इस सब्जेक्ट को आपको लाइटली भी नहीं लेना, आपको स्किप भी नहीं करना, कि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। देखो मैं आपको सारे डिफिकल्ट चीजें पहले करा दे रही हूँ, आपको इसका अप्रोच बता रही हूँ, क्योंकि एक बार आप इससे कंफर्टेबल हो गए ना, तो आगे जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आई विल सजेस्ट सारे जितने भी यंग बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है, जूनियर कॉलेज वाले बच्चे, दे शुड आल्सो सी दिस रीजन, आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन वेरियस लेजिस्लेशंस ऑफ इंडियाज इन कन्वर्सेशन एफर्ट्स, तो इंडिया में क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, क्या होता है ट्रिब्यूनल, क्या होता है, ठीक है, ये आई एम सॉरी, ये हम देखेंगे। उसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था, कौन से एक्ट के लिए बना था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होता है, ये आ गए पॉलिटिकल साइंस के वर्ड्स। इसके लिए मैं आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस की एक वीडियो अगले हफ्ते तक बना दूंगी, ताकि ऐसे कोई वर्ड्स आ जाए तो आपके लिए, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या था, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन्स, कौन से जोन्स होते हैं, कौन सी एक्ट इन जोन्स को डिक्लेयर करती है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कब बनाई, किसने बनाई, ठीक है, क्या क्या उसके पॉइंट्स थे वो हम देखेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी किधर है ये, ठीक है, जितने लोग बॉम्बे में रह रहे हैं आप बताओ ये सोसाइटी है कहाँ, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। रीजन आपको पता क्यों होनी चाहिए मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आप बॉम्बे से हो और आप चाहते हो आप एग्जाम में प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ऑब्वियसली वो आपको, आप जिस जगह से आते हो वहां पे क्या चीज फेमस है आपको पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत ही मैं इजी वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट सपोज इफ समवन इज फ्रॉम कोलकाता और आपने उसको रसगुल्ला या सौंदेश के बारे में पूछा एंड दैट पर्सन सेड ही डज नॉट नो, तो यू विल थिंक अरे व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज। सिमिलरली, ये तो मैंने किडिश एग्जांपल ले दिया, सिमिलरली जब आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर ओन प्लेस, अब जिस जगह से आते हो उसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं रख रहे हो, तो आप क्या देश को संभालोगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट करोगे। इसके लिए कहीं पे भी आपको कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी एरिया की दिख गई या आपकी स्टेट की दिख गई, प्लीज गो अहेड एंड रीड इन मोर डिटेल्स अबाउट इट, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए वो कहाँ थी, कब बनाई गई एंड ऑल, व्हाट वाज द रीजन। नेक्स्ट सीड विलेज कंसेप्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि कैसे सीड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे उनको केटर करना चाहिए, दूसरे फार्मर्स को शेयर करना चाहिए, अच्छा है उसका क्या क्या कंसेप्ट है, उसमें आप आत्मनिर्भर बनते हो, विलेज भी आत्मनिर्भर बनता है, फार्मर्स भी आत्मनिर्भर बनते हैं। देखो आजकल मोदी जी बहुत आत्मनिर्भरता के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सीड विलेज कंसेप्ट कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल, ठीक है। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव क्या होता है, एसएसआई, ये भी हम देखेंगे। डोंट वरी, हम इंडिविजुअली इन सारी चीजों को कवर अप करेंगे क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी टॉपिक आता है स्ट्रेट फैक्चुअल, आइदर यू नो और यू डोंट नो, आपको पता है नहीं पता।
ठीक है, बट ऐसी चीजें नहीं करो एग्जाम में कि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लीव इट। देखो एग्जाम में, राइटिंग में, मेंस में जब आप राइट करोगे, लिखोगे, तब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कोई भी आंसर ब्लैंक रख के नहीं आना। या स्टेट सर्विसेज में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ब्लैंक रख के मत आना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? देखो आइदर यू नो कि अरुणाचल प्रदेश में, या फिर आपको नहीं पता। ठीक है, अभी ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको नहीं पता फिर मत लिखना। मैंने आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। मेंस में मतलब जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए, तब आंसर कोई भी ब्लैंक नहीं रखो। बट प्रीलिम्स में अगर आपको नहीं पता, नेगेटिव मार्किंग है, अननेसेसरी आंसरिंग करने मत जाना। ये स्ट्रैटेजी आपकी डेवलप हो जाएगी वंस यू फिनिश, यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ पेपर्स। Why is a plant called Prosopis juliflora? क्यों इसको ऐसे बोला गया है? अभी ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो वापस ये टर्म चला गया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी, ध्यान से देखना। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे गए, सोर्सेस, बुक्स, मैगजीन, और प्लस आपका क्या अप्रोच और स्ट्रेटेजी होने वाली है। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू। और किस किस चीज की वीडियोस आपको चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू।